इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि श्री माता सीता जी की विदाई हो चुकी है। अब आगे आज सुनिए आप लोग कि मेहरारू गारी दीन प्रभु श्री रामचंद्र जी को। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 328 से 330 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप लोग भी गाइए। आनंद तो इसका तभी मिलेगा जब आप लोग गाएंगे। हरे दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि जीवनार भई बहु भांति, पठे जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसनयन पार, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सब के पाय पखारे, सादर सब के पाय पखारे। जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोई जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना। सीलु स्नेहु जाई नहीं बरना, औ बहुरी राम पद पंकज धोए। जय हो। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। बहुरी राम पद पंकज। तीनों भाई राम समझानी, हा तीनों भाई राम समझानी। धोए जनक धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि निपदीने, बोली सोपकारी सब लीने। सादर लगे परन पकवारे, कनक कील मणि पान संवारे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुपोदन सुरभि सरपे, सुंदर स्वादु पुनीत। छन बहु सबके परोसिगे, चतुर सुवार विनीत। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पंच कवल करी जेवन लागे, पंच कवल जनी भे। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने, परुसन लगे सुवार सुजाना। परुसन लगे सुवार सुजाना। व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाते, एक एक रस यगनित भाते। जेवत देहि मधुर धुनि गारे, जेवत देहि मधुर धुनि गारे। लय लय नाम पुरुष यरु नारी, समय सुहावनी गारी बिराजा। समय सुहावनी गारी बिराजा, सतराऊ सुनी सहित समाजा। एहि विधि सब ही भोजन कीन,
कीन्हा, आदर सहित आचमन दीन्हा, एहि विधि सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन दीन्हा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाहि, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाच गुण गण गावन लागे, देखि कुंवर बर बंधु समेता, किमि कहि जात मोद मन चेता, प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही, कर प्रणाम पूजा कर जोरे, बोले गिराय मिय जनु बोरे, तुम्हारी कृपा सुनहो मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा, अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु देनु सब भांति बनाई, सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई, सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाले, आए मुनिवर निकर तब, कौशिका दे तपसाले, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब बारात जनवासे में थी, जनवासे से जनक जी ने सबको बुलवाया भोजन करने के लिए। सभी लोग आए, राजा दशरथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ, अब सब बारात जितनी थी सब लोग आए भोजन करने के लिए। तो जब यहां आए, दरवाजे पे आए, तो राजा जनक जी ने सबका पैर धोया। राजा दशरथ का पैर धोए और उनके शील और गुण की बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी का पैर धोए, जो कि वही पैर शंकर जी प्रभु महादेव के हृदय कमल में निवास करते हैं। उन पैरों को जनक जी ने धोया। आहा हा हा, क्या कहने हैं। इसी तरह और तीनों भाइयों को धोए, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का धोए थे। चरण धोने के बाद में उन लोगों को सुंदर पीढ़ा पे बैठाया। सभी लोग बैठे, बाराती सभी लोग बैठे। तो सुंदर सुंदर रसोइयों को बुलाए और सुंदर सुंदर जेवनार बनवाए थे। सब लोग पंक्ति में बैठ गए और सब लोगों को पत्तल दिया गया। पत्तल काहे का बना था? आज का पत्तल नहीं है, मड़ियों का पत्थर था, मड़ियों का पत्थर था, पत्तल जिसपे भोजन करेंगे। देखिए, मड़ियों का पत्तल था, उसमें सोने की कील से बनाया गया था वो पत्तल। अरे प्रभु रामचंद्र
चंद जी का ब्याह है, कोई हल्के फुल्के में आप बात कर रहे हैं क्या? सबको पत्तल डाल दिया गया। चतुर चतुर रसोइये जो है सुंदर सुंदर भोजन बनाए थे और सबको दाल भात, सुगंधित देसी का घी, जो कि खोल दो डिब्बा तो दूर से ही महकता है, सबको परस दिए। और सभी लोग जो है जब पूरा भोजन आ गया, और तरह तरह के भोजन बनवाए थे, चारों व्यंजन 6 रस के भोजन बने थे। तो प्रभु श्री राम और दशरथ जी, राजा दशरथ जी जो है वो पंचकौर किए। पंचकौर कैसे होता है? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इस तरह करके भोजन शुरू किए। भोजन कर रहे हैं। अब देखिए 6 तरह के 6 रसों के व्यंजन बने हैं और एक एक रस के अनेकों अनेकों प्रकार के भोजन बने हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक रस के 6 रसों के एक एक रस के अनगिनत भोजन बने हैं और चतुर रसोइये सब परोस रहे हैं, वो लोग भोजन कर रहे हैं, सुंदर सा भोजन कर रहे हैं। और इधर क्या है कि स्त्रियां जो हैं, अब भोजन का 4 प्रकार का जैसे है चाव्य, चोव्य, ले है, पे। चाव्य मतलब चूस के, चाट के, पी के, इस तरह के भोजन की कोई गिनती ही नहीं थी। कितने भोजन बना था, इतना भोजन बना था, इतना भोजन बना था कि कोई गिनती ही नहीं कर सकता। सब लोग खा खा के मतलब परेशान टाइप हो गए थे, कितना खाएं, क्या क्या खाएं। इतना भोजन जनक जी ने बनवाया था। इधर स्त्रियां जो हैं नाम ले लेके गालियां दे रही हैं राजा दशरथ का और उनके परिवार के लोगों का, सबका नाम ले लेके गालियां, मधुर मधुर गालियां दे रही हैं, जो कि समय के हिसाब से सुहावनी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी सबको। बल्कि राजा दशरथ जी तो हंस रहे थे, गालियां सुन सुन के हंस रहे थे। सारे लोग हंस रहे थे गालियां सुन सुन के, और बड़ी सुहावनी गाली दे रही थी। वो गालियां जो हैं, जो समय था, जैसा समय था उसके उस समय के हिसाब से गालियां थी, वो अच्छी लग रही थी, अच्छी गालियां दे रहे थे। भोजन किए वो लोग, काफी देर तक भोजन किए, काफी देर तक गाली सुने। भोजन कर लिया तो उसके बाद उन लोगों को आचमन कराया गया। आचमन का मतलब हाथ धुलाया गया। हाथ धोने के बाद में उनको पान का बीड़ा दिया गया, सब लोग पान खाए। पान खाने के बाद में राजा दशरथ और पुत्रों समेत पूरे बाराती सब जो अपने अपने जनवासे में गए। इधर जनक जी के नगर में क्या हो रहा था कि दिन रात ऐसे बीत रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कब दिन है कब रात है। दिन रात बीतता चला जा रहा था, समय का पता ही नहीं चल रहा था। अब बारात रुकी है, दिन रात का पता नहीं चल रहा था कि कब दिन गया कब रात गई। सुंदर सुंदर मंगल मंगल गान हो रहे हैं। राजा दशरथ जी इधर आए, विश्राम किए, सुबेरे जल्दी ही उठे, और जल्दी उठे तो बड़े प्रसन्न मन से, प्रसन्न थे, एकदम प्रसन्न थे। इतना प्रसन्न थे कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके चारों पुत्रों का विवाह हो गया था और चारों वधुएं उनके साथ यहां थी। वो देख देख के इतना मगन, इतना बिहवल, इतना जो है उनका मन भरा था ना कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खुशी के मारे। तो अपना नित्य क्रिया करके और जल्दी से जो है अपना पूजन पाठ करके गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ के पास गए तो उनको प्रणाम करके उनका पूजन वूजन किया और उनसे कहा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, हे मुनि, आपकी कृपा से तो हमारा पूर्ण काम हो गया है।
अब सब पूर्ण काम हो गया है। अब जो है आप एक काम कीजिए कि ब्राह्मणों को बुला के उनको वस्त्र है, आभूषण है, गायें हैं, या जो भी आप चाहें उनको दान स्वरूप दीजिए। उनकी इस तरह की विनीत वाणी जब गुरु जी ने सुना तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उनको जब अच्छा लगा तो वो दशरथ जी की बड़ाई करके सबको जो है सारे ऋषियों को पहले बुलाए। ऋषियों में वामदेव, देवर्षि, मुनि नारद, जाबाल, वाल्मीकि और श्रेष्ठ मुनि जो थे विश्वामित्र, इन सारे मुनियों को एक साथ बुला लिया। बुलाने के बाद में उनको जो है जैसे राजा दशरथ जी कह रहे थे वही सब उनको दान करना है, इसलिए उनको बुला लिया। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को अगले भाग में मिलेंगे। और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अच्छा लग रहा हो तो दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। मैं आप लोगों से यही कहूंगा। बाकी हरी इच्छा, फिर अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।